बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। बिहम्दिल्लाहि ताला आज पहला रोज़ा है। अल्लाह ताला की मुक़द्दस बारगाह में दुआ है अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम हमें इस बाबरकत महीने का खूब अदब करने, एहतराम करने और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत करके नेकियां कमाने और जन्नत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। और खुदाए वहदहू ला शरीक इस बाबरकत महीने के सदक़े हमारी जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों को दूर फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए। माह रमज़ान मुबारक के हवाले से आप दोस्तों की समातों की नज़र हदीस मुबारका की रोशनी में चंद बातें अर्ज़ करना मकसूद है। अल्लाह ताला मुझ नाचीज़ को हक़ पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम पर रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बनो। अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक के रोज़े उम्मत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फ़र्ज़ फरमाए और इनकी फ़र्ज़ियत कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम पे इसी तरह फ़र्ज़ किए जिस तरह पहले लोगों पे फ़र्ज़ किए थे। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे जो बातें बतानी हैं वो ये हैं कि फ़र्ज़ तो रोज़े किए और ये बताया गया कि जिस तरह पहले लोगों पे फ़र्ज़ किए गए थे, लेकिन जो ख़ास इनाम व इकराम उम्मत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया है वो क्या क्या है। तो फरमाया कि हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि ऐसा महीना कि जिसके रोज़ों को अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ फरमाया और रात के क़याम को नफल बनाया। और फरमाया, जो शख्स इस महीना में किसी नेकी से अल्लाह का कुर्ब हासिल करे, ऐसा है जैसा कि गैर रमज़ान में एक फ़र्ज़ अदा किया। और जो इसमें एक फ़र्ज़ अदा करता है, अल्लाह ताला उसे 70 फ़राइज़ के बराबर सवाब अता फरमाता है। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि गैर रमज़ान में अगर हम एक नफल पढ़ते हैं तो उसका हमें उतना ही सवाब मिलता है, लेकिन वही नफल अगर हम रमज़ान मुबारक में पढ़ते हैं तो रमज़ान मुबारक में वही नफल अल्लाह ताला फ़र्ज़ के बराबर कबूल करता है और जो फ़र्ज़ अदा किया है वह 70 फ़राइज़ के बराबर कबूल किया जाता है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्ने आदम का हर अमल 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ाया जाता है। यानी एक नेकी की तो अल्लाह ताला वो उसका अजर जो है वो 10 गुना और 70 और 700 गुना तक अता फरमाता है। ये बंदे की नीयत के मुताबिक उसको अजर मिलता है कि जैसी उसकी नीयत है और जैसा उसने खुदा की रज़ा के लिए अमल किया है। तो अल्लाह ताला उस पर इतना मेहरबान है और इतना करीम है कि अल्लाह ताला उसे एक के बदले 700 तक अजर अता फरमा रहा है। और हदीस मुबारक हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है, फरमाया, इदा दखल रमज़ान फुतिहत अबवाबुस समाई, फरमाया जब रमज़ान मुबारक आता है, दाखिल होता है, तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। और आसमान के दरवाजे एक हदीस मुबारका में दूसरी रिवायत में यह है कि फुतिहत अबवाबुल जन्नती व गुल्लिकत अबवाबुल जहन्नम, कि अल्लाह ताला जन्नत के दरवाज़े खोल देता है और जहन्नम के दरवाज़े बंद फरमा देता है। व सुलसिलत शयातीन, और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। तो देखें कि इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला जन्नत के दरवाज़े खोल देता है कि कौन मेरी रहमत का मुतलाशी है, कौन मेरी रहमत को तलाश करने निकला है और कौन मेरा फ़ज़ल चाह रहा है। तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल और उसका करम उन अपने बंदों को तलाश कर रहा होता है। तो जो इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला का फ़ज़ल चाहने के लिए उसकी इबादत में लगा रहता है, अल्लाह ताला उस पर इतना करम फरमाता है कि जन्नत उसके नाम कर देता है।
हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस मुबारका मरवी है, फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिल जन्नती समानियतु अबवाब मिन्हा बाबुन युसम्मा रय्यान ला यदखुलुहु इल्ला साइमून। फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे हैं और उनमें एक दरवाजे का नाम बाबुर रय्यान है और बाबुर रय्यान से सिर्फ रोज़ादार ही गुजरेगा। ये ख़ास उस रोज़ादार के लिए अल्लाह ताला ने दरवाज़ा रखा है जो उसकी रज़ा के लिए रोज़ा रखता है और खुदा की खुशनुदी को पाने के लिए जो भूख प्यास और अपने नफ्स को रोक के रखता है, अल्लाह ताला ने ख़ास जन्नत में उसके लिए दरवाज़ा रखा है जहाँ से सिर्फ रोज़ादार दाखिल होगा। अब मैं आप दोस्तों की समातों की नज़र वो 5 चीज़ें रख रहा हूँ जो उम्मत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास अता की गई, यानी वो स्पेशल उम्मत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब की उम्मत को अता फरमाई हैं। फरमाया ऊतियत उम्मती खम्सा खिसालिन फ़ी रमज़ान लम तुअतहुन्ना उम्मतुन क़ब्लहुम। फरमाया मेरी उम्मत को रमज़ानुल मुबारक के बारे में 5 ऐसी चीज़ें अता की गई हैं जो पहली उम्मतों को अता नहीं की गई, यानी 5 मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत को अता की गई हैं जो मुझसे पहली उम्मतों को अता नहीं की गई थी। वो क्या क्या हैं? पहली चीज़ समात कीजिए। फरमाया खुलूफु फिमी साइमी अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क। फरमाया रोज़ादार के मुंह की बदबू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। मुश्क कस्तूरी को कहते हैं। कस्तूरी तमाम खुशबुओं से महंगी खुशबू है और कस्तूरी बड़े मुश्किल और ख़ास तरीके से हासिल की जाती है। ये जंगली हिरन के नाफ में होती है और ये कुदरत की तरफ से वहाँ पे आती है। तो आप अंदाज़ा करें कि ये खुशबुओं से आला खुशबू और बेहतर खुशबू है, लेकिन रोज़ादार को अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना राज़ी रखने के लिए और खुश करने के लिए फरमा रहा है कि ए रोज़ादार, मेरी रज़ा के लिए तूने रोज़ा रखा है और रोज़ा रखने की वजह से खाने पीने से परहेज़ करता रहा और रुका रहा। और मैदे में आपको पता है कि जब कोई चीज़ नहीं जाती तो मुंह में पानी वगैरह या खाना वगैरह नहीं लगता तो एक ख़ास स्मेल सी आना शुरू हो जाती है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ए मेरे बंदे, रोज़े की वजह से जो तेरे मुंह से वो स्मेल सी आती है, वो जो बदबू आती है, वो मुझे कस्तूरी से ज़्यादा पसंद लगती है। सुबहान अल्लाह, कैसी बात है कि रोज़ादार के मुंह से आने वाली जो स्मेल है अल्लाह ताला को वो कस्तूरी से ज़्यादा पसंदीदा है। दूसरी खुसूसियत क्या इरशाद फरमाई? फरमाया वतस्तगफिर लहुमुल हित्यानु हत्ता यफ्तिरून। फरमाया उनके लिए दरिया की मछलियाँ इफ्तार के वक्त तक दुआए मगफिरत करती रहती हैं। देखें, रोज़ादार उसने अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखा, खुदा की रज़ा के लिए वो खाने पीने से रुका रहा। जब वो अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखता है तो वो रोज़ा रख के चाहे वो कोई काम करे, चाहे वो अपने रोज़ी रोटी के चक्कर में लगा रहे और वो चाहे सो जाए, आराम करे, तो अल्लाह ताला उसको उस पे सवाब अता फरमाता रहता है और उसे अजर मिलता रहता है। और दरियाओं में मछलियाँ उनके लिए दुआए मगफिरत करती रहती हैं। ये रोज़ादार के लिए अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास इनाम है। और तीसरी चीज़ इरशाद फरमाई वयुज़य्यिनुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला कुल्ला यौमिन जन्नतहु सुम्मा यक़ूलु युशिकु इबादिय सालिहून अन युल्क़ू अन्हुमुल मअनता व यसीरु इलैका। अल्लाह ताला उनके लिए हर जन्नत आरास्ता करने का हुक्म फरमाता है। रोज़ादार जो अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रख, अल्लाह ताला उनके लिए हर रोज़ जन्नत को आरास्ता और जन्नत को तैयार करने का हुक्म इरशाद फरमाता है। और फिर वो फरमाता है कि करीब है कि मेरे नेक बंदे मुशक्क़तें अपने ऊपर से फेंक कर तेरी तरफ आए। मेरे जो नेक बंदे हैं वो मुशक्क़तें अपने ऊपर से गिरा के फेंक के तो तेरी तरफ आएंगे। इसलिए ए जन्नत तू खूब बन
संवर जा, तू खूब तैयार हो जा, तो जन्नत उन अल्लाह के नेक बंदों के इंतज़ार में बैठी हुई है। रोज़ादार इतना खुशबख्त है कि जन्नत उसका इंतज़ार कर रही है। नमाजी नमाज पढ़ता है कि खुदा जन्नत अता कर दे, ये जन्नत का मुंतज़िर है। जनाब वाला ज़कात देने वाला ज़कात देता है कि उसे जन्नत मिल जाए, ये जन्नत का मुंतज़िर है। दूसरे नेक अमल करने वाले जन्नत मिल जाए। रोज़ादार ऐसा खुशबख्त है कि जन्नत इसकी मुंतज़िर है, जन्नत इसका इंतज़ार कर रही है। बल्कि हदीस कुदसी है, रोज़ादार को फरमाया गया है, फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, फरमाया रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं खुद हूँ। अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि इसकी जज़ा मैं खुद हूँ। अब रोज़ादार के लिए इससे बढ़ के और क्या खूबी हो सकती है और क्या इनाम हो सकता है कि अल्लाह ताला जब खुद फरमा रहा है कि रोज़ादार तुझे जब तेरा रब मिल गया है तो और क्या चीज़ तेरे पास है जिसकी कमी महसूस करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। चौथी चीज़ इरशाद फरमाई, तुसफ़्फ़दु फ़ीही मारदतिश शयातीन फ़ला यख़्लुसू फ़ीही इला मा कानू यख़्लुसूना इलैहि फ़ी गैरी। इसमें सरकश शयातीन कैद कर लिए जाते हैं कि वो रमज़ान में उन बुराइयों की तरफ नहीं पहुंच सकते जिनकी तरफ गैर रमज़ान में पहुंचते हैं। गैर रमज़ान में जो बुराइयां, जो गलतकारियां, जो काम लोग कर रहे होते हैं, रमज़ान मुबारक में काफ़ी कदरे इनसे लोग रुके रहते हैं और परहेज़ होता है कि ये बाबरकत महीना है और रहमतों भरा महीना है, तो इसमें शयातीन को जकड़ लिया जाता है। इसलिए अल्लाह के बंदे इबादत इलाही की तरफ मसरूफ़ हो जाते हैं। पांचवी और आखिरी चीज़ क्या इरशाद फरमाई कि उम्मत मुस्तफ़ा को जो खुसूसियत अता फरमाई गई है वो पांचवी ये है, लहुम फ़ी आखिरिल लैला, रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ादारों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। रमज़ान मुबारक की आखिरी रात रोज़ादारों की बख्शिश कर दी जाती है, मग़फ़िरत कर दी जाती है। सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ किया, अहिया लैलतुल क़द्र, आका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये लैलतुल क़द्र है? तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला, मज़दूर है कि जब मज़दूर काम ख़त्म कर ले तो उसे मज़दूरी दी जाती है। लैलतुल क़द्र की फजीलत अपनी जगह पे, शबे क़द्र का मकाम अपनी जगह पे, शबे क़द्र में जो इनाम व इकराम खुदाबंदी बंदों पे होने हैं वो अपनी जगह पे। इससे मुराद रमज़ान मुबारक की आखिरी रात है कि जब उसने अल्लाह के तरावी भी पढ़ी, अल्लाह की रज़ा के लिए नफली इबादत भी की, अल्लाह की रज़ा के लिए फ़र्ज़ी रोज़े भी रखे, तो खुदा ताला फिर उसे उसके आखिर में इनाम क्या अता फरमाता है? अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देता है। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये क्या ही करम है और ये क्या ही फ़ज़ल है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत को ये इनाम अता फ़रमाया है। और ये ख़ास चीज़ें उम्मत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें अता फ़रमाई हैं। ये वही शायर की बात कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, मेरे आका आपने ख़रीद कर हमें अनमोल कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस मुबारक महीने का खूब अदब करने, खूब एहतराम करने, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, जन्नत कमाने की तो फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।